मैं आपसे पूछता हूं, क्या रियल मैड्रिड की स्क्वाड में एक और गैलेक्टिको की नीड है? मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, वो कौन से ऐसे बच्चे हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजों को, रूमर्स आ रही है फ्लोरेंटी, ये वर्ड्स के साथ आ रही है, ये निको विलियम्स के साथ आ रही है, लोग खुश है, लोग एक्साइटेड है, इसे हाइप कर रहे हैं, ओवर हाइप कर रहे हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई, जितनी भूख लगी हो उतना खाना खाना होता है, ज्यादा खाते हो तो फिर डकारें शुरू हो जाती हैं, टट्टियां शुरू हो जाती हैं और उल्टियां शुरू हो जाती हैं, और वही होगा इस रियल मैड्रिड स्क्वाड के साथ भी, बिलीव मी। मतलब मुझे सच में पेरेस की, भैया की, दादाजी की बात समझ आनी बंद हो चुकी है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आपने गैलेक्टिको पहले भी साइन कर रखे हैं, उसका रिजल्ट आपको तब भी का याद है दोस्तों। आपके टीम में रोनाल्डो था, आपके टीम में जिनेदिन जिदान थे, आपके टीम में फीगो था, आपकी टीम में बेकहम था। यू नो कि क्या हुआ था, यू नो द हिस्ट्री, यू हैव डन द मिस्टेक, बट हैव यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स भाई? एक टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेस की स्ट्रेटेजी इतनी हो जाती है कि मैं अपना एक सीजन सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन मैं कोई पैनिक साइन नहीं करूंगा, लेनी यूरो को साइन नहीं करूंगा, वो 50 मिलियन का नहीं है भाई। मैं उसी प्लेयर को साइन करूंगा जिसपे मैं 100% ट्रस्ट कर सकता हूं दोस्तों। फ्रॉम देयर टू नाउ, क्या एक ट्रॉफी लेस सीजन इतना ज्यादा पैनिक बटन दबा देता है रियल मैड्रिड के लिए? इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, एक वार्निंग इशू कर देता है क्या रियल मैड्रिड में? क्या पेरेस इतना पागल हो गया कि उससे अब सारे प्लेयर चाहिए? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, क्या फ्लोरेंटिनो वर्ड्स की नीड है रियल मैड्रिड में? क्या यहां पर निको विलियम जैसे प्लेयर्स की नीड है रियल मैड्रिड में? बात करते हैं चलिए वर्ड्स। मैं आपसे ये पूछता हूं कि खिलाओगे कहां? क्या वर्ड्स को खिलाने के लिए आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस लगेगा? क्या वर्ड्स को एक और बड़ा ईगो नहीं ऐड हो जाता रियल मैड्रिड की टीम में? क्या वर्ड्स अगर रियल मैड्रिड में आता है तो आप उसको भी ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे? यहाँ पर जूड बेलिंगम, चुआमेनी, फेदे वेलवार्ते, कामाविंगा, आर्दा गुलैर जैसे प्लेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं दोस्तों। यहाँ पर इतना टैलेंट आपके पास ऑलरेडी है, और यहाँ पर आप ज़ाबी अलोंसो को इसलिए लेके आए थे ये बोल के कि भाई वो हमारे एकेडमी प्लेयर्स को भी ज्यादा क्या कहते हैं नर्चर करेगा, उनको भी प्रमोट करेगा। तुम्हें लगता है फ्लोरेंटिनो वर्ड्स आ जाएगा तो उसमें ऐसी चीज की कोई उम्मीद भी होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई। मेरे को पता है यहाँ पर बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो बैठा देंगे फ्लोरेंटिनो वर्ड्स को इस टीम में, हमें चाहिए चाहिए, ही इज अ नेसेसरी, ही इज अ नेसेसिटी। भाई क्या आपको ये नहीं लगता कि ये प्लेयर लाइक स्टिलर इज मोर सूटेड भाई? रियल मैड्रिड को गैलेक्टिको नहीं चाहिए, रियल मैड्रिड को चाहिए जैसे ज़ाबी अलोंसो ने अपने सेकंड सीजन में ग्रेनिट ज़ाका साइन किया था ना, उस साइनिंग की इतनी हाइप होगी। जैसे कि रियल मैड्रिड ने टोनी क्रूज को साइन किया था, इतने बार्गेन में साइन किया दोस्तों, और वो आया, रियल मैड्रिड का एक मिसिंग पजल था, वो पजल फिट हुआ और रियल मैड्रिड जीतना शुरू करती। वी जस्ट नीड दैट पजल। हमें एक पूरे के पूरा एक और नया क्या कहते हैं प्लेयर नहीं चाहिए जिसके अराउंड आप अपनी मिडफील्ड बनाओगे, हमें नहीं चाहिए वो। उसके लिए है बेलिंगम, उसके लिए है चुआमेनी, उसके लिए है फेदे वेलवार्ते। दीज आर द प्लेयर्स यू कैन नॉट ड्रॉप फॉर व्हाट दे हैव डन टू दिस रियल मैड्रिड भाई। एक स्टिलर आ जाएगा प्यारा सा भाई, मतलब शांति से एक प्लेयर आ भी गया, एक ऐसी प्रोफाइल जो मतलब पूरी की पूरी चाहिए आपको इस टीम में। एक मतलब टोनी क्रूज कह रहा है कि मुझे वो प्लेयर चाहिए, आप वो ला के दें। क्या फ्लोरेंटिनो वर्ड्स जो प्लेयर है, स्पेशल प्लेयर, वो जितने मिनट डिजर्व करता है, मेरे ख्याल से अगर वो रियल मैड्रिड में आया, 3-4 गेम खराब करी, वो भी बेंच पे जा सकता है भाई। उसको जाने दो बायर्न, उसको जाने दो मैन सिटी भाई। यहाँ पर आपको एक स्टिलर चाहिए जो आपको एक सेट ऑफ चीजें करता हो। मेरे हिसाब से जो वर्ड्स ने किया है बायर्न लेवरक्यूसेन में, वो आपका बेलिंगम भी कर सकता है। वो रन्स मारना, वो फ्री रोम का रोल दे दो, आप उसको दे दो, आर्दा गुलार को भी दे दो, सिखाओगे वो भी लड़का करने लगेगा भाई। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई, वी डू नॉट एंड आई रिपीट भाई, फ्लोरेन वर्ड्स इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर भाई, बट दिस टाइम एंड भाई जो प्लेयर है वो मैच नहीं करता भाई। इट्स नॉट द राइट टाइम एंड ही इज नॉट द राइट प्लेयर फॉर अस। We need a Stiller, we need a Larson, we need a Pavlovic for that sake भाई। हमें एक और ईगो नहीं चाहिए एक टीम में भाई कि ये नाराज हो गया वो हो रहा। हमें वो चाहिए प्लेयर जो पिच पे आए तो प्रूव करे कि आई एम एज गुड एज दोस स्टार्स इन द टीम। जो टीम 3 पीट जीती भाई, उसमें बेंजेमा, बेल और वो थे, लेकिन एक मॉड्रिच जिसको फ्लॉप ऑफ द सीजन बोल दिया गया था, एक कैज़ामीरो जिसका नाम कुछ नहीं पता था, वो कैज़ामीरो था उस टीम में। वो टोनी क्रूज आया था जिसको बायर्न ने बदल छोड़ा था। यह स्पेशल प्लेयर, बट टोनी क्रूज वाज नॉट अ गैलेक्टिको भाई। 30 मिलियन में आया, टोनी क्रूज है उसमें, कैसेमीरो में, राफेल वरान जैसे उसमें छोटे नाम भी हैं उस स्क्वाड में भाई। को कारवाहाल, एक एकेडमी का कारवाहाल, वो भी आपको चाहिए इस टीम में दोस्तों, अगर आप इस टीम से कुछ बड़ा कराना चाहते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, निको विलियम्स को लोग ओवर हाइप कर रहे हैं कि ये तो मेरे बचपन के किस्से हैं वगैरह वगैरह। आपके बचपन के किस्सों में से ही एक किस्सा है जहां पर हम फ्लॉप हुए थे, जिसमें आपने काका को लेके तो आ गए, लेकिन आपको काका को खिलाना कहा है, क्या मैनेजर को उसकी नीड थी ये भी नहीं पता था आपको भाई। और निको विलियम्स अगर लाना है तो रॉड्रिगो उससे लाख गुना बेटर है दोस्तों, लाख गुना बेटर है मेरा रॉड्रिगो निको विलियम्स से दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पर भाई।
और निको विलियम्स भी एक लेफ्ट विंगर है येट अगेन, जहां विनीशियस जूनियर, जो किलियन एम्बापे, जो रॉड्रिगो हैं। तो आप क्या डिफरेंट लेके आ रहे हो एक उसमें। जब मुझे लगा था कि रियल मैड्रिड गैलेक्टिको साइन करना चाहती है, तो मेरे दिमाग में है कि शायद एक स्ट्राइकर, बड़ा स्ट्राइकर आ जाए भाई। रियल मैड्रिड अपने इश्यूज को नहीं टारगेट करेगी तो रियल मैड्रिड पिटेगी। आप सेंटर बैक ले आए भाई, वाह, सब खुश है। डीन हाउसन, चाहे आप कहो कि इतना प्रूवन नहीं है, लेकिन एक सेंटर बैक लाए जहां गड्ढा है उसे भरा। लेफ्ट बैक पे आप कैरेरस से बातचीत कर रहे हो, बढ़िया बातचीत है। राइट बैक पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जैसा बंदा लेके आए, जो एक अनदर चीज लेके आंदा है ऑन द टेबल भाई। यहाँ पर रियल मैड्रिड के इश्यूज हैं, सेंटर बैक एक और, यहाँ पर रियल मैड्रिड का इशू है एक नंबर 9 दोस्तों। यहाँ पर रियल मैड्रिड का इशू है एक टोनी क्रूज जैसा मिडफील्डर। वी डोंट नीड फ्लोरेंट वर्ड्स, वी डोंट नीड निको विलियम्स, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है दोस्तों, आप जाके देखें कि रियल मैड्रिड ने कितनी ट्रॉफीज जीत ली थी जब एक टीम में सारे के सारे आपके बैलन डोर विनर्स खेल रहे थे दोस्तों। यहाँ पर जिनेदिन जिदान आया जब रियल मैड्रिड में, हेमेस रोड्रिगेज जैसा गैलेक्टिको उसने बैठा दिया कि नहीं चाहिए, उसने इसको को खिलाया भाई। इसको जैसा प्लेयर खेलेगा जिसको सब बोलते हैं हाँ भाई ठीक है नया प्लेयर आया, ये कर देगा वो कर देगा, थोड़ी चीजें उसमें इंटरेस्टिंग लग रही थी लोगों को, लेकिन वैसा प्लेयर आया, 4-4-2 खेला आपने और आप जीते भाई। यहाँ पर अननेसेसरी प्लेयर्स नहीं, आपको एक बैलेंस क्रिएट करनी है टीम में दोस्तों। और ज़ैबी अलोंसो को उस बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो वो प्लेयर्स मांग रहा है वो ला के दे, ना कि निको विलियन और फ्लोरेंट वर्ड्स, क्योंकि भाई शायद उनको साइन करने का मौका ना मिले अब। दिस इज नॉट द स्ट्रेटेजी दैट विल वर्क एट रियल मैड्रिड, दिस इज अ स्ट्रेटेजी दैट विल डिस्ट्रॉय रियल मैड्रिड फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। डू यू थिंक दिस विल वर्क भाई? बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने अपनी सारी बातचीत आपको कर दी है। इश्यूज को साइन करके खत्म करना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इश्यूज आपकी टीम में है और आप दो और नए इशू क्रिएट कर रहे हो टीम में। दैट विल नेवर वर्क दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। शाम को इस बारे में और बातचीत करेंगे स्ट्रीम में। हाला मत, बाय बाय।